जैसे ही उसने अपनी आंखें बंद की, उसको राइट आई से तो अंधेरा दिख रहा था, पर उसकी लेफ्ट आई से उसे वो उसके पैरों में कुछ चिपचिपा सा लगा। उसने वो देखने के लिए ट्यूबलाइट ऑन की और जैसे उसने ट्यूबलाइट ऑन की, उसके इंस्पेक्टर ने उसका सिर पकड़ के बाथरूम के अंदर घुसाया। ये ब्लड को तुझे बिना प्रिस्क्रिप्शन के मिला ना। दरवाजे में चाबी लगाई और घुमाई, दरवाज़ा खुल गया। जैसे ही उस दीवार को साफ करने के लिए उसने पहली बार उस बाथरूम में अपना पैर रखा, फिर रियलाइज कि वो बाथरूम के फ्लोर पर नहीं। जब श्रीकांत को उसके प्रॉपर्टी एजेंट ने उसके नए रेंटेड घर की चाबियां हैंड ओवर की, तब स्ट्रेंजली उसमें 3 चाबियां थी। उसमें से 2 उसके मेन डोर की थी और तीसरी काले कलर की रस्टेड चाबी थी। उसका शेप भी बड़ा अजीब सा था। ऐसा लग रहा था मानो उसे किसी ने हाथ से काफ करके बनाया हो। श्रीकांत वैसे बड़ा ही हंसमुख सा इंसान था। उसने अपने एजेंट से हंसते हुए पूछा कि अरे भाई, ये तीसरी बदसूरत सी चाबी किस चीज़ की है? एजेंट ने बताया कि ये तीसरी चाबी उस स्पेयर बाथरूम की है। स्पेयर बाथरूम? श्रीकांत ने पूछा। तभी श्रीकांत का फ़ोन बजा, पर उसने तुरंत कट कर दिया। उसने एजेंट से कहा कि जब मैंने प्रॉपर्टी व्यू की थी तो उसमें सिर्फ एक ही बाथरूम था, ये दूसरा किधर से आया? एक तो फ्लैट इतना छोटा सा 1 BHK, उसमें कहाँ दूसरा बाथरूम होगा? वो श्योर था कि एजेंट को कुछ कन्फ्यूजन हो रहा है। वो उससे बोला कि चल मेरे को दिखा दूसरा बाथरूम किधर है। एजेंट उसको बेडरूम में लेके गया। वहाँ बेड के बाजू में उसने एक डोर दिखाया और बोला ये है वो दूसरा बाथरूम। अभी यह तो कबर्ड है, श्रीकांत ने कहा। नहीं सर, ये पुराने कबर्ड जैसा दिखता है, पर यही वो सेकंड बाथरूम है। श्रीकांत ने उस एजेंट की तरफ देख के उसे गंदा सा लुक दिया कि यार कि क्या बकवास है, इतने नए प्यारे से घर में तुमने ये क्यों गंदा सड़ा हुआ डोर लगा के रखा है। ये बोलते बोलते ही श्रीकांत ने उस डोर में कीज इंसर्ट की, पर वो घूमी नहीं। अरे ये तो खुल भी नहीं रहा, श्रीकांत ने कहा। हाँ सर, ये लॉक ही रहता है, मैंने कई बार इसको खोलने की कोशिश की पर ये मुझसे भी नहीं खुला, तो शायद किसी को बुला के इसको खुलवाना पड़ेगा। भले ही श्रीकांत बड़ा हंसमुख इंसान था, पर सोहिनी के जाने के बाद वो थोड़ा शॉर्ट टेम्पर्ड और इम्पल्सिव हो गया था। देखिए यार, इस लकड़ी में कितने दिमाग लगे हुए, सारा घर खराब कर देंगे यार ये मेरा, तू कुछ कर यार तू। बट एज वी नो प्रॉपर्टी एजेंट्स, उसने बोला सर हाँ करता हूँ, और ये बोल के वो अपना कमीशन लेके निकल गया। उसको क्या फ़र्क पड़ता है। श्रीकांत अपने नए रेंटेड फ्लैट के 13th फ्लोर की बालकनी में आया और उसने एक लंबी सी सांस ली। उसको पिछले कुछ महीनों से लोगों से बात करना बहुत इरिटेटिंग सा लगने लगा था। यही वजह थी कि वो राजकोट से, अपने घर से दूर, यहाँ फरीदाबाद में एक नया जॉब लेकर शिफ्ट हुआ था। हालांकि उसका पहला प्रेफरेंस दिल्ली था, पर आजकल जॉब मिलना ही बड़ी बात है, तो उसमें प्रेफरेंस की तो बात ही नहीं आती। श्रीकांत जो अपने साथ थोड़ा बहुत सामान लाया था उसे सेट करने में लग गया। उसने सबसे पहले अपने कपड़े कबर्ड में सेट किए, फिर उसके बाद उसकी माँ ने उसे जो बर्तन दिए थे उन्हें किचन में लगाया। उसके बाद उसने अपने सारी किताबें निकाल के बुक शेल्फ्स में रखी, पर यह सब करते हुए उसे अपनी सबसे प्यारी चीज़ उसके सामान में नहीं मिली। उसने तुरंत अपने घर अपनी माँ को फ़ोन लगाया। उसकी माँ ने फ़ोन उठाते ही उससे पूछा, अरे केम छो तू और मारो फ़ोन केम काट रहे हो छे? उसने कहा वो छोड़ो ना माँ, मुझे ये बताओ कि मेरे बेडरूम में महाराज का फ़ोटो है क्या? हाँ तू आने यही ने भूली गयो छे, तारा एड्रेस मोकल हूँ कुरियर करी देश। ही वॉज गेटिंग इवन मोर इरिटेटेड। उसने कहा छोड़ी दो माँ, जवा दो, हूँ पची बात करिए, और ये कह के उसने अपना फ़ोन रख दिया। वो फ़ोटो उसके दादी ने उसे दिया था। श्रीकांत जब 11 साल का था तो वो रात को अपने घर के पीछे सुसु करने के लिए गया था, और वापस आते वक्त वो उस घने अंधेरे में घर के पीछे वाले कुएं में गिर पड़ा। हालांकि उसके पापा ने उसे 10-15 मिनट बाद निकाल लिया था, पर उस दिन से श्रीकांत हमेशा अकेले में डरता था। तो एज अ मेंटल सपोर्ट उसके दादी ने उनके गुरुजी का फ़ोटो उसके पास रखने के लिए दिया था, और तब से वो फ़ोटो हमेशा उसके साथ रहता था। अभी उसने अपने लिए कड़क चाय बनाई, अपने बालकनी से सनसेट देखते हुए उस चाय को एंजॉय किया। रात को बाहर से ही खाना मंगाया और खाना खा के वो सोने के लिए चला गया। रात को करीब 11:20 पर कुछ आवाज़ की वजह से उसकी आँख खुली। वो उठकर अपने बेड पर बैठा। उस सेकंड बाथरूम में से उसे ट्रिप 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 ऐसी आवाज़ सुनाई दे रही थी। वो उठ के उस बाथरूम की चाबी लेके आया कि यार ये नल तो बंद करना पड़ेगा, इस आवाज़ में तो मैं नहीं सो सकता। उसने उस डोर को खोलने की बड़ी कोशिश की, पर वो चाबी रोटेट ही नहीं हो रही थी। उसने 2-3 बार और ट्राई किया, पर सोचा छोड़ो यार, जाने तो ज़्यादा से ज़्यादा 2 बाल्टी पानी वेस्ट होगा, सुबह देख लेंगे। ये सोच के वो अपने बेड पर सोने के लिए चला गया। उसे बहुत इरिटेशन हो रहा था, और शाम को जो उसने चाय पी थी उसे नींद तो आ रही थी, पर उसका दिमाग अभी शांत नहीं हो रहा था। थोड़ी देर बाद उसकी आँख लग गई। कुछ घंटे बाद वो फिर से उठा। उस बाथरूम से वो ट्रिप 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 की आवाज़ अभी और लाउडली आ रही थी। उसने अपने बाजू में रखा हुआ टेबल लैंप ऑन किया और देखा तो रात के 2:55 हुए थे, 2:55।
वो गुस्से में उस दरवाजे को तोड़ने के लिए उसकी ओर बढ़ा, पर जैसे वो उसके पास पहुंचा उसके पैरों में कुछ चिपचिपा सा लगा। उसने वो देखने के लिए ट्यूबलाइट ऑन की और जैसे उसने ट्यूबलाइट ऑन की उसकी रूह कांप गई, उसके हार्ट बीट्स तक स्किप होने लगे। उस बाथरूम के डोर के नीचे से डार्क रेड कलर का गाढ़ा खून बह के आ रहा था। उसकी जो फटी, एक तो उसे अकेलेपन का डर और ऊपर से उसके रूम में इतना सारा खून। उसने इमीडिएटली अपने बेड के साइड में चार्जिंग पर लगा हुआ फ़ोन उठा के पुलिस को फ़ोन किया कि क्या पता उस एजेंट ने किसी को मार के यहाँ पे छुपा दिया हो, या हो सकता है कि शायद उसे भी पता ना हो। पुलिस के आने तक वो डर के मारे अपने खून से भरे हुए पैर लेके अपने हॉल में ही बैठा रहा। इंस्पेक्टर सुदीप आज उस एरिया में ड्यूटी पर थे। वो अपने साथ 2 हवलदारों को भी श्रीकांत के फ्लैट पर लेके आए। उसने इंस्पेक्टर को फ़ोन पर सब कुछ बता दिया था। तो जब वो श्रीकांत के घर पे आए वो उन्हें बेडरूम तक लेके गया, पर खुद डर के मारे बेडरूम के बाहर ही खड़ा रहा। तूने खोल के देखा? इंस्पेक्टर ने पूछा। नहीं सर, मैंने उसको 2 बार चाबी लगा के देखी पर वो खुल नहीं रहा था। इसको चाबी भी है? चल चाबी लेके आ। श्रीकांत ने इंस्पेक्टर को चाबी ला के दी और वो वापस रूम के बाहर जाके खड़ा रहा। इंस्पेक्टर ने चाबी देख के श्रीकांत को कुछ अजीब सा लुक दिया। सर वो नहीं खुलेगा, मैंने बहुत बार ट्राई करके देखा, वो उसको तोड़ना ही पड़ेगा। जिससे श्रीकांत ये कह रहा था इंस्पेक्टर ने चाबी घुमा दी और वो दरवाज़ा खुल भी गया। इंस्पेक्टर ने उस बाथरूम के अंदर झुक के देखा। उनके सर के ऊपर से दोनों हवलदारों ने भी बाथरूम के अंदर झुक के देखा। लिटरली 2 सेकेंड्स बाद उन तीनों ने अपनी गर्दन बाहर निकाल के श्रीकांत की ओर शक की नज़रों से देखा। दोनों हवलदारों के चेहरे पर तो डर नजर आ रहा था, पर उस इंस्पेक्टर के चेहरे पर गुस्सा साफ दिख रहा था। गुस्से में उसने श्रीकांत से पूछा, कब से यहाँ रह रहा है? सर मैं आज ही यहाँ रहने आया। और उससे पहले? सर मैं राजकोट में रहता था। वो इंस्पेक्टर एक एक कदम उसके करीब आ रहा था। काम क्या करता है? जी मैं शिवंता केयर हॉस्पिटल में मेडिकल रिकॉर्ड्स ऑफिसर के पोस्ट पर, मतलब कल से ज्वाइन करने वाला हूँ। ये सब बातें करते हुए इंस्पेक्टर उसके रूम में इधर उधर देख रहे थे। तभी उन्होंने बेड के साइड के टेबल पर रखी हुई एक मेडिसिन उठाई। बेंजोडायज़ेपिन। ये तो एंटी एंजाइटी पिल्स है ना? जी हाँ, श्रीकांत ने अपने पैर का कांपना बंद करते हुए बताया। तू क्यों ले रहा है? जी वो मेरी पत्नी का कुछ दिनों पहले देहांत हुआ है तो उसके बाद से लेनी पड़ रही है। प्रिस्क्रिप्शन? इंस्पेक्टर ने श्रीकांत की तरफ हाथ बढ़ाते हुए कहा। श्रीकांत बस उनके पैरों में देखता रहा। नहीं है ना? जी नहीं है। अच्छा चल तू इधर आ। इंस्पेक्टर ने श्रीकांत के कंधे पर हाथ डाला और वो उसे बाथरूम की तरफ लेके जाने लगे। श्रीकांत ये बहुत डरा हुआ था। वो अभी ज़ोर ज़ोर से सांसें ले रहा था। उसकी धड़कनें भी बहुत बड़ी हुई थी। वो अपने पैरों में नमनेस फील कर पा रहा था। वो अभी उसी ब्लड में खड़ा था जो बाथरूम के बाहर बह के आया हुआ था। इंस्पेक्टर ने उसका सिर पकड़ के बाथरूम के अंदर घुसाया। ये ब्लड भी तुझे बिना प्रिस्क्रिप्शन की मिला ना? इंस्पेक्टर उस पर चिल्ला रहा था। श्रीकांत अंदर देख के शॉक था क्योंकि फ्लोर पर सिर्फ ब्लड पड़ा हुआ था। ना ही वहाँ किसी के हाथ के निशान थे, ना ही पैरों के निशान थे, ना ही किसी को मारने के कोई निशान थे। बस बाथरूम के डोर के लेफ्ट साइड की दीवार पर ब्लड में लिखा हुआ था, थैंक्स फॉर लुकिंग एट मी। श्रीकांत ये देख के ज़्यादा शॉक था कि वो जो दीवार पे खून से लिखा था वो अभी भी वेट था, मानो कुछ ही समय पहले किसी ने लिखा हो। इंस्पेक्टर ने उसके सिर को पकड़ के बाहर खींचा। देख, ये मजाक किसी और के साथ करना, पुलिस के साथ नहीं। अभी तो रात है, कल सुबह थाने आना, मैं खुद तेरे खिलाफ FIR करूँगा। सर प्लीज़ FIR मत कीजिए, एक तो कल ही ज्वाइनिंग है, एक तो वो जो जॉब भी चली जाएगी। सर मैंने मजाक नहीं किया है सर मैंने। इंस्पेक्टर का गुस्सा तो वैसे शांत नहीं हुआ था, पर इंस्पेक्टर ने दोनों हवलदारों को अपने साथ आने का इशारा किया। उन तीनों ने मिलकर श्रीकांत के पूरे घर की तलाशी ली कि कहीं उन्हें ब्लड बैग या जिस किसी बोतल में श्रीकांत खून लेके आया होगा वो मिल जाए, पर उन्हें उसके घर में कुछ नहीं मिला। पुलिस वालों के जाने के बाद उसने डोर लॉक किया और वो वहीं पर फुट फुट के रोने लगा। कुछ देर बाद उसे शांति महसूस हुई। उसको अपने रूम में जाने की हिम्मत ही नहीं हो रही थी और उसको नींद भी बहुत आ रही थी। वो अपने बेडरूम में आया। उसने उस बाथरूम में एक आखिरी बार झांक के देखा। वो अक्षर पढ़े और झटके से वो डोर लॉक कर लिया। उसने जैसे तैसे करके अपने रूम के लाइट्स बंद किए और वो अपने बेड पर सोने के लिए आया। अपना मोबाइल चार्जिंग पर लगाया और बेड पर लेट के उसने अपनी आंखें बंद की। जैसे ही उसने अपनी आंखें बंद की, उसको राइट आई से तो अंधेरा दिख रहा था, पर उसकी लेफ्ट आई से उसे वो बाथरूम दिखा। वो फ्लैशबैक नहीं था, वो एक्चुअली किसी सीलिंग पर कॉर्नर में लगे CCTV कैमरा की तरह उस बाथरूम में देख रहा था और सामने उसे वही दीवार दिख रही थी जिस पर खून से लिखा हुआ था, थैंक्स फॉर लुकिंग एट मी। उसने झट से अपनी आंखें खोली। एवरीथिंग वॉज नॉर्मल। वो सब कुछ ठीक से देख पा रहा था। वो डर के मारे अपने बेड पर ही बैठा रहा। उसने अपने मोबाइल के साइड में रखी हुई एंटी एंजाइटी पिल्स ढूंढी
पर शायद इंस्पेक्टर उसकी पिल्स लेके गया था। श्रीकांत को उस डर में भी उस इंस्पेक्टर पे बहुत गुस्सा आ रहा था। करीब आधे घंटे तक श्रीकांत उस डोर की तरफ घूरते हुए अपने बेड पर बैठा रहा और थोड़ी देर बाद उसकी नींद उस पर हावी होने लगी। जैसे ही उसकी आंख लगी, उसके लेफ्ट आई ने उसे फिर वही बाथरूम और वही दीवार दिखाई। उस डर और फ्रस्ट्रेशन में भी उसने अपना दिमाग चलाया और वो उस बाथरूम का लाइट स्विच ऑफ करने के लिए बटन ढूंढने लगा, पर उसे उस बाथरूम का बटन कहीं भी नहीं मिला। उसने हॉल में जाके अपने घर का मेन मीटर ही बंद कर दिया। वो उस अंधेरे में जैसे तैसे करके अपने बेड पर आया। अपनी आंखें बंद करने से पहले उसने खुद को प्रिपेयर किया वही नज़ारा देखने के लिए। उसने पहले अपनी राइट आंख बंद की, फिर अपनी लेफ्ट आंख बंद की। दोनों में अंधेरा था। उसने एक लंबी सांस ली और खुद को शांत करके उस तपती हुई गर्मी में बिना पंखे के ही सो गया। सुबह 7 बजे जब उसकी आँख खुली तो उसे यह सब एक सपने जैसा लग रहा था। उसने उस बाथरूम के डोर के बाहर झांक के देखा, वहाँ पे कोई ब्लड नहीं था। वो अपना मोबाइल चार्जिंग से निकालने के लिए गया। वहाँ पे उसकी एंटी एंजाइटी की पिल्स पड़ी हुई थी। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि भाई ये चल क्या रहा है। उसने बड़ी हिम्मत दिखा के उस दरवाजे को खोलने की कोशिश की, पर फिर वही वो की रोटेट ही नहीं हो रही थी। वो जल्दी जल्दी अपने एक्चुअल वर्किंग बाथरूम में नहा धो के ऑफिस के लिए निकलने के लिए रेडी हुआ। उसने अपने मॉर्निंग ब्रेकफास्ट के साथ अपनी एंटी एंजाइटी की पिल्स ले ली थी। शायद वो रीज़न हो या और कुछ, पर उसे ये सब एक नाइटमेयर लग रहा था और ये याद करके वो खुद ही मन हंस रहा था। शूज़ पहन के उसने अपने मेन डोर को लॉक किया और वो अपने हॉस्पिटल के लिए निकल गया। पर उसे कहाँ पता था कि ये आखिरी बार था जब उसने किसी डोर को लॉक किया हो। आज उसका जॉब पर पहला दिन होने के बावजूद उसको हॉस्पिटल में सब रिकॉर्ड्स समझने और नए रिकॉर्ड्स प्रिपेयर करने में काफ़ी समय लग गया। वो बाहर से ही खाना खा के घर लौटा। जैसे उसने रात के 1:20 पर उसके फ्लैट में एंट्री की तो उसे अपने दोनों आंखों के सामने सिर्फ अंधेरा दिखा। श्रीकांत डर के मारे सोचते हुए कुछ पल वही खड़ा रहा। फिर उसे याद आया कि अरे मैंने मीटर का मेन स्विच तो कल ऑन ही नहीं किया। जब वो मेन स्विच ऑन करने के लिए ऊपर कर रहा था तब उसने सोचा कि अगर कल का वो सब कुछ एक सपना था तो मैंने मेन स्विच ऑफ ही क्यों किया। श्रीकांत एकदम पीछे जाकर फ्लोर पर गिर पड़ा। उसे अपनी लेफ्ट आई से दोबारा वही बाथरूम और वहाँ पे लिखे हुए वही वर्ड्स दिखे, थैंक्स फॉर लुकिंग एट मी। उसने अपनी आंखें खोल बंद करके देखी, पर इस बार उसको अपनी ओपन लेफ्ट आई से भी वही कॉर्नर सीलिंग में से वही बाथरूम दिख रहा था और सामने वही ब्लड में लिखे हुए वर्ड्स दिख रहे थे। आई थिंक श्रीकांत को कोई डिसऑर्डर था, क्योंकि जब उसे डर और गुस्सा साथ में आता था वो बहुत फ्रेंटिकली बिहेव करने लगता था। ब्लड से उस दीवार पर लिखे हुए वह वर्ड्स उसकी आंखों में चुभ रहे थे। मैं ये ऐसे ही नहीं कह रहा, एक्चुअली में सैकड़ों सुइयों की तरह उसके लेफ्ट आई में वो वर्ड्स चुभ रहे थे। वो किचन में जाकर एक पोछा लेके आया, उसको गीला किया और वो उस बाथरूम के बाहर जाके खड़ा हुआ। उसने एक बड़ी सांस ली, दरवाजे में चाबी लगाई और घुमाई। दरवाज़ा खुल गया। जैसे ही उस दीवार को साफ करने के लिए उसने पहली बार उस बाथरूम में अपना पैर रखा, फिर रियलाइज कि वो बाथरूम के फ्लोर पर नहीं सीलिंग पर खड़ा है। उसकी लेफ्ट आई में वो खुद को उस बाथरूम के सीलिंग में से उल्टा लटका हुआ देख पा रहा था। उसके हाथ में से वो पोछा कब का गिर चुका था। उसने उस दरवाजे से बाहर निकलने की कोशिश की और उसके पैर सीलिंग पे मानो जम चुके थे। इन दोज एफर्ट्स वो अपने सर में एक्सट्रीम प्रेशर फील करने लगा, बिकॉज हिज ब्लड वॉज गशिंग टूवर्ड्स हिज फेस। उसकी सारी नसें फूल चुकी थी, उसका चेहरा पूरी तरह से सूज के लाल हो चुका था। उसने चीखने चिल्लाने की बहुत कोशिश की, पर उसके मुंह से एक आवाज़ नहीं निकल रही थी। उसने दोबारा चीखने की कोशिश की, पर गशिंग ब्लड और इस एक्स्ट्रा चिल्लाने की फोर्स की वजह से उसकी लेफ्ट आई सॉकेट में से उसका लेफ्ट आई बॉल बाहर निकल के आया और तब वो चिल्लाया। उसकी लेफ्ट आई जमीन पर नहीं बल्कि सीलिंग पर उसके पैर के बाजू में गिरी। थप 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 और वो उस सीलिंग के एक कॉर्नर में जाके अटकी। एंड सडनली एवरीथिंग स्टॉप्ड। ही स्टॉप्ड फीलिंग एनीथिंग। देयर वर नो इमोशंस, नथिंग एट ऑल। पर वो अब भी देख पा रहा था सिर्फ उस कॉर्नर में पड़ी उसकी लेफ्ट आई में से। उसने सबसे पहले वो दीवार देखी, उस पर अब लिखा हुआ था, नाउ यू कैन लुक एट मी फॉर एवर। एंड सेकेंडली उसने अपने खुद की लाइफलेस बॉडी सीलिंग पर उल्टी लटकी हुई देखी। उसके लेफ्ट ओपन आई सॉकेट में से खून बह के बाथरूम के फ्लोर पर गिर रहा था। ड्रिप 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 ड्रिप।